यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। इसी तरह से हम आज आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के सेवक के साथ मिलवाएंगे जो परमेश्वर का काम पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। वो जगह जगह जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे हैं। तो आइए आज हम मिलेंगे ब्रदर विपिन सिद्धू जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की सर। और ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु का। ब्रदर जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विपिन सिद्धू है और मैं जलंधर शहर से रहने वाला हूं। और मेरी जो सेवकाई है वो प्रभु ने मुझे सुसमाचार के लिए चुना है और मेरी बुलाहट है जो सुसमाचार की कॉलिंग है मुझे। मेरी ज़िंदगी में प्रभु ने मुझे इसलिए चुना कि मैं उसका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकूं जो उसका वचन मत्ती में कहता है। इसलिए मैं जलंधर सिटी में रहने वाला हूं और मेरी सेवकाई 3-4 साल से मैं प्रभु की दया से प्रभु ने मुझे चुना है। तो मैं सुसमाचार अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में करता हूँ, अन्य जातियों में। आप सब ने, ज़्यादातर लोगों ने मेरा जो पेज है सच्चे मसीह बने फेसबुक पेज, वो प्रभु की दया से हमने ही बनाया है। और धन्यवाद है प्रभु का कि प्रभु ने जो टाइटल है वो भी प्रभु ने हमें दिया है, सच्चे मसीह बने। ब्रदर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मैं बताना चाहता हूँ कि सचमुच सबसे पहले यीशु मसीह का धन्यवाद है कि जब आपने ज़िंदगी की बात की है तो सचमुच जो ज़िंदगी है वो यीशु मसीह के बिना नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने वचन में लिखा है राह सत्य और जीवन मैं हूँ। तो सचमुच जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो हम भी संसार के शान शौकत में, संसार के पाप में, संसार की गंदगी में फंसे हुए थे। हमें भी लगता था हम अमीर हो जाएं, हम स्टार बन जाएं और शायद दुनिया की तरह हम भी, हमारा एक नाम हो, हमारा एक नेम फेम और पैसा हो हमारे पास। लेकिन जब यीशु मसीह को हमने जाना तो जैसे यक्की ने जब यीशु को जाना था तो उसने वो संसारिक धन सारा छोड़ दिया। उसको पता चल गया था कि इन चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ऐसे जब मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह आए तो मुझे खुद यीशु मसीह ने बदल दिया पकड़कर। जैसे खुदा बहुतेरों को, क्योंकि वचन में लिखा कि बिना उसकी मर्जी के कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। तो प्रभु ने मुझे चुना और जब मैं प्रभु को नहीं जानता था उससे पहले हम भी बहुत सारे अन्य धार्मिक स्थानों पर जाते थे खुदा को ढूंढने के लिए, खुदा को खुश करने के लिए। लेकिन प्रभु ने जो अपने वचन के अनुसार, वचन में लिखा कि तेरी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है, तो वो वाक्य सचमुच वो वचन सत्य है। तो उसी के मुताबिक प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रभु में आने से पहले, जैसे हर एक बंदा, बाइबल में लिखा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी गुनाह ना किया हो। तो सचमुच मैं आपके सब के सामने भी कबूल करता हूँ कि मैं सबसे बड़ा पापी था और आज भी बहुत सारी गलतियां, मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन आज बदलाव आ चुका है कि आज हमारी पाप से दोस्ती नहीं बल्कि पाप के साथ रिलेशन, दुश्मनी पड़ गई है, रिलेशन बदल चुका है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने पाप के उस कीचड़ से निकालकर आज अपने रास्ते पर चलने के लिए हमें बल दिया है, सामर्थ्य दिया है और जीवन बदल चुका है। जो हम अंधकार में थे तो आज रोशनी में हम आ चुके हैं, वो रोशनी जो पूरे जगत को जिसने बनाया है। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने मसीह के बारे में कैसे जाना, परमेश्वर के बारे में कैसे जाना आपने। ये 2006 और 7 की बात है, 2006 और 7 में हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे मामा जी लगते हैं वो, तो वो क्रिश्चियन थे। एक दिन वो हमारे मामा जी हमारे घर आए तो मेरी मम्मी को लेकर वो चर्च जा रहे थे। तो उसके बाद मैंने घर में अकेले रहना था। तो लेकिन वो मेरे मामा जी बोले कि आप ऐसे करो, घर में अकेले क्यों रहेंगे, आप ऐसे चलो कि हमारे साथ आप चलो उधर। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ना जाऊं, लेकिन वो थोड़ा फोर्स करने पर मैं चला गया। तो वो मुझे बोले कि जैसे बाकी धार्मिक स्थानों पर आप जाते हैं वैसे ही यहाँ चल पड़ो, कि आपकी कोई वो कोई फोर्स नहीं कर रहा, कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके साथ। तो मैं उनके कहने पर वहाँ मीटिंग में गया। तो जब मैं वहाँ गया तो एक स्कूल की ग्राउंड है हमारे इधर, तो वहाँ मीटिंग हो रही थी। तो बाहर से कोई पास्टर आए हुए थे, तो बहुत बड़ी ग्राउंड थी और आगे वो
कार्यक्रम चल रहा था, जो प्रेयर मीटिंग है वो चल रही थी। तो लेकिन मुझे नहीं पता था प्रेयर मीटिंग क्या होती है, वर्शिप क्या होती है, या पास्टर्स ये सिस्टम, मुझे कुछ भी पता नहीं था। जैसे अनजानों की तरह मैं सबसे पीछे मतलब एक दरी पर बैठ गया पीछे जाकर। तो काफ़ी डिस्टेंस पर आगे प्रोग्राम चल रहा था और सबसे लास्ट में मैं अकेला बैठा था। तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि किसी ने जैसे मेरी आंखों को बंद कर दिया। तो जब वो दैट टाइम जब मेरी आंखें बंद हुई तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तो उस कुछ पलों में जब मेरी आंखें खुले तो उसके बाद मेरे जीवन में यीशु मसीह थे। तो ये मेरे प्रभु ने मुझे ऐसे बदला। मैं सचमुच धन्यवाद करता हूँ कि बस बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास तरह तरह से आते हैं, लेकिन प्रभु ने खुद मुझे अपने हाथों से पकड़कर बदल दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। तो कैसे आपके मन में फिर कैसे ये बात आई, या कैसे आपको परमेश्वर की आत्मा ने गाइड किया कि आप एक सेवक के रूप में चुने गए हैं? मैं ना तो कोई पास्टर हूँ, ना कोई बिशप हूँ, ना मैं अपोस्टल हूँ, लेकिन मैं प्रभु का एक छोटा सा बच्चा हूँ। और मैं इस जो ओहदा प्रभु ने अपने बेटे और बेटी होने का दिया ना, बेटा होने का, इससे बड़ा मैं नहीं समझता कोई और भी ओहदा है कि जब हम प्रभु के बच्चे ही बन गए, उससे बड़ा अधिकार कोई नहीं है। तो मैं सचमुच जब प्रभु ने मुझे चुना, तो क्योंकि वचन में लिखा चुने तो आप पहले ही गए हैं, लेकिन सही समय पर आने पर जब प्रभु ने मुझसे बात की, मुझे बदला, तो 2010 से मैंने प्रार्थना करनी शुरू की। धीरे धीरे मैं प्रभु में बढ़ा। 2010 से मुझे सपने और दर्शन आने शुरू हो गए कि जो आज मैं सेवा कर रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स में जाकर, अलग अलग राज्य में जाकर, अलग अलग गाँवों में, शहरों में जाकर जो मैं प्रचार कर रहा हूँ नॉन क्रिश्चियंस लोगों के बीच में, तो ये प्रभु की कॉलिंग थी। लेकिन ये 2010 से ही मेरे जीवन में ये मुझे दिखना शुरू हो गया, लेकिन तब मैं शायद समझता नहीं था। लेकिन फिर काफ़ी सालों के बाद 2019 में प्रभु ने मुझे इस सेवा के लिए खड़ा किया। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा कि संसार की बातें नाश हो जाएंगी, लेकिन जो प्रभु के वचन है, जो प्रभु ने आपसे वादा किया ना, वो कभी भी बिना पूरे हुए नहीं पीछे आएगा। तो धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे चुना। मैं इस योग्य नहीं था, क्योंकि मैं एक वर्शिपर भी था, मैं म्यूज़िक टीचर भी हूँ, और बहुत सारे पास्टर्स ने मुझे बोला कि आप बाइबल स्टडी कर लें, आप पास्टर बन जाएं, आप वर्शिपर बन जाएं, आप एक सॉन्ग रिकॉर्ड करें। लेकिन मतलब मेरे मन में उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे, प्रभु की योजना थी वो ये योजना थी कि मैं अलग अलग दुनिया के कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह का पैगाम फैलाऊं। सो ब्रदर जी, जिस तरह हम आपके पेज पे देखते हैं, आपके कुछ वीडियो को देखते हैं कि आप बसों में प्रचार कर रहे हो, आप ट्रेनों में प्रचार कर रहे हो, आप बाज़ारों में प्रचार कर रहे हो, तो जब ये प्रचार आप करते हैं तो लोग क्या आपका विरोध करते हैं? बाइबल में लिखा है कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। तो उसी वचन को लेकर, क्योंकि जो हमारा बाप यीशु मसीह है उसके साथ भी ऐसा हुआ। उसके आगे चेले देखें, पतरस, पौलुस और भी जितने भी चेले थे, सबके साथ हुआ, क्योंकि वचन में लिखा कि लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे नाम के कारण तुमसे विरोध रखेंगे, तो वो हमारे साथ होगा। और क्योंकि ये सब बातें हैरान करने वाली नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने बाइबल को सचमुच प्रभु के, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन प्रकाशन जो प्रभु की ओर से मिलता है, तो सचमुच उस जो बुद्धि खुलती है ना, वो प्रभु की ओर से खुलती है। तो प्रभु ने हमारी बुद्धि को खोला है और हमें बताया कि जो, क्योंकि ये वचन में लिखा है 2 रास्ते हैं, एक खुला और एक तंग रास्ता है। तो इसलिए जो हम प्रचार कर रहे हैं, ये हमें पहले ऑलरेडी पता कि हमारा विरोध होगा, हमें गालियां पड़ेंगी, हमारे साथ धक्का मुक्की भी हो सकती है। तो ये ऑलरेडी जो जब यीशु मसीह के साथ हुआ, उसके चेलों के साथ हुआ, तो हमारे साथ भी होगा, हम उस रास्ते पर अगर चलेंगे तो। सो ब्रदर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि थोड़े दिन पहले आपके पेज पे एक वीडियो वायरल हुआ था, आप स्पिरिचुअल फादर के विरोध में बोल रहे थे। आप बता रहे थे कि ये जो स्पिरिचुअल फादर है ये कहना गलत है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने किस बेस पर वो वीडियो डाली, या क्या चीज़ आपके मन में आई कि आपने वो वीडियो बनाकर अपने पेज पर डाला? क्योंकि आज बहुत सारे लोग, क्योंकि हम सब बोलते हैं कि जो परमेश्वर है ना, वो कभी पक्षपात नहीं करता। और बाइबल में प्रभु के चेलों ने भी कई बार जब उनको आदर मिलने लगा ना, तो उन चेलों ने बोला कि प्लीज़ ऐसा मत करें, हम भी आपके जैसे मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी वही लहू और मांस है। तो बाइबल में मत्ती की अंजील में यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि तू धरती पर किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, अर्थात मसीह।
तो जब यीशु मसीह ने ये बात बोली है तो हम उसके वचन को कैसे तोड़ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पौलुस की कुछ बातों को लेकर बात करते हैं, लेकिन मैं प्रूफ करता हूं कि बाइबल से पौलुस ने कहीं नहीं कहा कि मुझे पिता कहा जाए। वो तो सिर्फ एक सुसमाचार सुनाने के विषय में एक क्रिएटर है, जो शुरुआत यहाँ से मतलब हो रही, वो शुरुआत की बात कर रहा है कि सिखाने वाले 10,000 भी अगर हों तो लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं एक जगह से होती है। तो वहाँ भी पौलुस ने ये नहीं कहा कि आप मुझे आत्मिक पिता कहें, वो सिर्फ एक बात कर रहा है कि शुरुआत मैंने ही तुम्हारी की है। जो पौलुस प्रभु के लिए कोड़े खा सकता है 5 बार, अपनी जान तक देने के लिए तैयार है, क्या वो यीशु मसीह के हुक्म को तोड़ेगा? जैसे यीशु मसीह ने कहा कि धरती पर किसी को पिता ना कहना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो एलिया था बाइबल में, पुराने नियम में तो जो एलिया था और उसके साथ जो अलीशा रहता था, तो वो बोलते हैं कि जब एलिया को स्वर्ग पे उठाया जाना था, तो जब एलिया स्वर्ग पे उठाया गया तो अलीशा पीछे से बोल रहा था, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। तो बोलते हैं अगर पिता कहना गलत होता तो एलिया की चद्दर उसके ऊपर क्यों आती? पुराने नियम में और नए नियम में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर समझते हैं आप? अंतर, अगर हम पुराने नियम की बात करें, पुराने नियम में तो फिर आपका खतना कराना भी ज़रूरी था, क्योंकि यीशु मसीह ने नए नियम में आके कुछ चीज़ों को अपडेट किया। आप देखते हैं जैसे कुछ मोबाइल ऐप्स हैं हमारे, वो बदलते नहीं है लेकिन उनको अपडेट कर दिया जाता है, कुछ उनमें ऐड कर दिया जाता है। ऐसे ही पुराने नियम में था, यीशु मसीह ने कहा कि आँख के बदले आँख और मतलब मुक्के के बदले मुक्का, ये पुराने नियम का रूल था। लेकिन नए नियम में उसी रूल को यीशु मसीह ने अपडेट किया। वो कह रहे अब अगर तेरी एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल भी आगे कर दे। और पुराने नियम में मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जब उसने एलीशा ने उसको बोला तो एलिया ने कभी नहीं उसको कहा था कि तू मुझे आत्मिक पिता करके बुला। यह बात आप पढ़ भी सकते हैं, कहीं नहीं लिखा कि एलिया ने खुद बोला हो कि तू मुझे पिता कह के पुकारना। हाँ, आज बहुत सारी, मैं एक बार तो और बताना चाहता हूँ कि एज इफेक्ट, कई बार एक 70 साल का बंदा है, अगर हम उसे एज इफेक्ट से पिता कह भी देना, बापू या पिता कुछ कह दें, तो उसमें रॉन्ग नहीं है। लेकिन किसी बंदे को देवता और खुदा का बंदा समझ के उसको बाप कह देना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। क्योंकि आप तिमोथियस में पढ़े, इसका क्लियर रेफरेंस तिमोथियस में है कि पौलुस, तिमोथियस एक प्रभु का सेवक था, ठीक है। पौलुस उसको क्या सिखा रहा है, आप तिमोथियस में पढ़ें, पौलुस कह रहा है कि जितने बुजुर्ग हैं तू उन्हें पिता कहकर समझा दे। ये देखिए यहाँ एक बड़ा फर्क है कि खुद पौलुस क्या कह रहा है कि तू बुजुर्गों को तू पिता कह। और आज मैं देख रहा हूँ मिनिस्ट्रीज में बहुत सारी में 70 साल के बंदे हैं और 30 साल के पास्टरों को वो क्या बोलते हैं, पापा, और पास्टर्स की वाइफ को मम्मा। इसके बारे में तो बाइबल में भी नहीं लिखा, ठीक है। और दूसरी बात है कि आज तो ग्रैंडफादर का भी ट्रेंड चल गया है कि अगर पास्टर फादर है तो वो जिससे मसा हुआ है वो ग्रैंडफादर है। बाइबल में दिखाएं मुझे कहाँ लिखा है ये सारी बातें। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उस बाइबल के कंटेंट को समझें। अगर यीशु मसीह ने बोला है तो आप यीशु मसीह की बात को तो कट नहीं कर सकते ना। पौलुस ने किस विषय में और किस कंटेंट में लिखा। अब एक जगह पर पौलुस लिखते हैं कि औरतों का कलीसिया में चुप रहना अच्छी बात है, और वो ही पौलुस रोमन्स की पत्री में लिखते हैं कि इस औरत का, फीबे नाम की एक औरत है, उसका आप पूरा ध्यान रखें, ये चर्च की सेविका है। तो आप इससे क्या समझेंगे? वही पौलुस मना कर रहा है, वही पौलुस। तो बहुत सारी चीज़ें किनको कैसे और कहाँ कही गई हैं, ये बात को ध्यान से पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, उसके कंटेंट को समझना ज़रूरी है। तो ब्रदर जी, जैसे हमने आपके पेज पे एक और वीडियो देखा था, आपने वीडियो डाला था कि आप कहीं पर वर्शिप कर रहे थे। हाँ जी, स्टेज लगा हुआ था, आप वर्शिप कर रहे थे। तो कुछ लोग आते हैं, वो आके आपके ऐसे हारमोनियम के ऊपर पैसे रख देते हैं। तो आप बोलते हो कि ये पैसे उठा लो। आप चलती मीटिंग में उनसे ये बोल देते हो कि ये पैसे उठा लो। तो आपने कुछ बोला उनको, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने वो बात किस वे में बोली और क्यों बोली। कि आज हमारे पंजाब के 99% जो वर्शिपर है ना, सिर्फ नेम फेम और पैसे के लिए हैं। मैं मतलब वो सुन भी रहे होंगे, सारे वर्शिपर तकरीबन मुझे जानते भी हैं। तो देखिए वचन में लिखा है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना की जाए। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, आत्मा और सच्चाई के साथ। लेकिन जहाँ आत्मा और सच्चाई की बात है उसके बीच में पैसा आ जाए, मुझे ये समझ नहीं लगती। जब हम बाकी धार्मिक स्थानों पर देखते हैं पैसे की बात है, ठीक है। डीजे पर हम देखते हैं कि पैसे उड़ाए जाते हैं, ठीक है। जब हम नाचते हैं, किसी का डांस अच्छा लगा हमने उससे पैसे दे दिए, किसी का कुछ अच्छा लगा हमने उसके पैसे दे दिए। मतलब इंसान की तारीफ और टैलेंट के लिए हम पैसे देते हैं। और मैं किसी होटल में या किसी मेले में तो गा नहीं रहा
कि आप मुझे पैसे दें और मुझे खुश करें। हम तो प्रभु आराधना, वचन में लिखा आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई में अगर आप आराधना करेंगे तो आपका पैसे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। हाँ, बाइबल में लिखा है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप वर्शिप के बाद अगर वर्शिपर का कुछ अच्छा लगा, आप बिना किसी दबाव से अपनी मर्जी से उतरकर साइड पे गुप्त दान दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा दान, प्रार्थना और उपवास, ये तीनों चीज़ें गुप्त में है। लेकिन हम तो दिखा दिखा कर देते हैं, और पैसे उड़ाना ये कोई मुजरा तो है नहीं कि आप पैसे उड़ा रहे हैं, है ना। बाइबल के हिसाब से ये बिल्कुल कोई मुजरा नहीं है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप गुप्त में दें। बाइबल में लिखा दान गुप्त में है, पूरी बाइबल में मुझे पढ़ाएं कि कहाँ लिखा, दिखा कर दान दें। अब नोट उड़ा रहे हैं, पूरा पता चलता है 10 का नोट है कि 50 का है, पता चलता है। तो इसलिए वर्शिपर्स को भी मैं बेनती करना चाहता हूँ, सारे वर्शिपर्स को हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ आप अगर गा बजाकर भी नर्क में पहुँच गए कोई फ़ायदा नहीं, अगर हुक्मों पर चलेंगे ना तब प्रभु आपके जीवन में आपको वो राज्य देगा। नहीं तो गाने बजाने वाले बॉम्बे में भी बहुत हैं, गाने बजाने वाले पूरे पंजाब में बहुत हैं जो आपसे ज़्यादा बढ़िया गीत गाएंगे मसीह, लेकिन मसीह गीत गाने से कोई बंदा बच नहीं सकेगा। आपका जीवन ठीक होना ज़रूरी है। और दाऊद ने जब गुनाह किया ना तो उसका साज बजाना उसको बचा नहीं पाया, ये बात को ज़रूर ध्यान रखें। तो ब्रदर, एक और वीडियो हमने देखा था जिसमें आप बोल रहे थे कि जैसे बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के दास है वो दुगने आदर के योग्य हैं। तब लोग जैसे पास्टर्स जब मीटिंग में आते हैं तो रिबन कट करते हैं, कई बार उन्हें बुक्के देते हैं या उन पर फूल फेंकते हैं या उन पर फूल बिछाते हैं, तो आप हार पहनाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को लेकर भी एक बार विरोध किया था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके बारे में आप क्या कहते हैं, आपने क्यों ये वीडियो डाला था? मतलब बहुत सारे लोग मतलब मुझे बोलते हैं कि ये भेड़िया है, ये शैतान की ओर से है। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो सत्य है ना वो सुनना ही बहुत कड़वा है, चलने की तो बात ही दूर किया, सत्य सुनना ही बड़ा मुश्किल बात है। क्योंकि अगर अब पौलुस और बरनबास वो भी प्रभु के सेवक थे ना, गलत नहीं ना थे वो, कोई बात जितना पौलुस ने बोला वो पवित्र आत्मा की ओर से था। तो वही पौलुस आप पढ़ें, वो पौलुस एक्ट्स में प्रेरितों के काम में है कि एक जगह पर पौलुस और बरनबास उन्होंने शायद मतलब एग्जैक्टली मुझे शायद रिमेंबर नहीं है, लेकिन एक जगह पर लंगड़ा उन्होंने प्रार्थना की और लंगड़ा चलने लगा, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ लोग अभी हार पहनाए नहीं है, सिर्फ उसके सुनने में बात आ रही है, आप ध्यान से पढ़ना, उसको सुनने में बात आ रही है कि वो लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो पौलुस ने और बरनबास ने वचन में लिखा कि अपने कपड़ों को फाड़ लिया और वो मिट्टी में मतलब लेट गए। क्यों? क्यों कह रहे कि ऐसा पौलुस ने स्पेशल लिखा, जब हार पहनाने लगे ना तो उसने उससे पहले कहा कि इन व्यर्थ के कामों में मत पड़े। ये क्या है? व्यर्थ के काम है। अब चंगा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। अब बहुत सारे पादरी आए हैं, बहुत सारे मर गए हैं, क्या चंगाई रुक गई है? बताइए, क्या चंगाई रुकी? तो चंगा करने वाला पौलुस जानता था कि मैं नहीं बल्कि मेरे अंदर जो मसीह है वो चंगा करने वाला है। तो इसलिए उस बिहाव से वो कह रहा है कि महिमा और तारीफ के योग्य कौन है? सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए उन्होंने अपने आप को जीरो कर दिया। लेकिन आज मैं देखता हूँ बहुत सारे पास्टर अगर किसी के गले में हार ना डाला जाए तो वो नाराज़ हो जाते हैं, अगर स्टेज से किसी का नाम ना लिया जाए तो वह नाराज़ हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने तो कहा था कि अपने आप को शून्य करें। अब अनस्तमल जी ने गीत गाया, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, लेकिन आज कौन कम हो रहा है? आज तो यीशु मसीह का नाम लेकर लोग नेम फेम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा नाम बढ़े। मतलब यीशु मसीह को एक उन्होंने टिश्यू पेपर समझ लिया, जब इस्तेमाल करना है तो उसे यूज़ करते हैं वो। लेकिन यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह से धोखा करेंगे तो अंत में आपको भी धोखा ही मिलेगा। तो ब्रदर, जैसे बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के दास है वो दुगने आदर के योग्य है, फिर वो क्यों लिखा हुआ है? तो ये बड़े ध्यान से समझने की बात है। आज बहुत सारे पास्टर ही खुद प्रचार कर रहे हैं प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पूरी बाइबल में पढ़ें, किसी भी दास ने ये नहीं कहा कि हम दुगने आदर के योग्य हैं, बल्कि वचन खुद दूसरों को बताता है कलीसिया के लिए कि आप उनका आदर करें। और पास्टरों के लिए तो स्पेशल लिखा है कि वो अगर सेवक होना चाहे तो सेवकों के भी सेवक बन जाए। मतलब इतना शून्य करना पड़ेगा आपको। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आपको जो सेवा करना चाहते हैं, बाइबल में तो लिखा कि आपको बड़ा दुख उठाना पड़ेगा, आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, आपको दुख उठाना पड़ेगा। बाइबल तो ये कहती है कि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आ जाए। और ये जो पास्टर खुद चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमारी महिमा हो, तो ये प्रभु की ओर से नहीं है। क्योंकि सबसे स्टार्टिंग जो काम हुआ ना शैतान ने किया, वो यही किया कि वो प्रभु की महिमा चुराने लगा। वो चाहता था कि मेरी भी महिमा हो।
तो आज जितने पास्टर और वर्शिपर महिमा लेना चाहते हैं ना, अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं कि हमारा भी कोई नाम हो, हमारे भी व्यूअर्स हों, तो ये सारा कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप दीन रहे, नम्र रहें। यीशु मसीह ने बोला इन संसार के चिन्ह चमत्कारों से ज़रूरी है कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। तो ब्रदर जी, जैसे हम देखते हैं कि आपने इनके खिलाफ भी वीडियो डाली है कि जो मिरेकल मनी होती है ये नहीं होती, ये बाइबल के अंदर नहीं है, ये मतलब गलत चीज़ है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या बाइबल के अंदर मिरेकल मनी नहीं हुई? देखिए, बाइबल में जो बाइबल का सिस्टम है वो कुछ और है, जो आजकल की मसीहत है वो बिल्कुल उलट है। क्योंकि आप बाइबल से, मतलब आप मेरी बातों पर मत जाएं, लेकिन आप बाइबल से चेक करें। क्योंकि जब बाइबल सच्चा न्याय करने वाला एक वचन है, जो आपको शीशा है वो क्लियर कर देगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या ये जो आज संसार में चल रहा है वो गलत है। आप देखें, यीशु मसीह के पास से एक अमीर बंदा आ रहा है, वो क्या बोल रहा है? कह रहा है अगर तू जीवन पाना चाहता ना तो ये सारा धन छोड़ के मेरे पे। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आपको लालची नहीं बनाता। 10 हुक्मों में लिखा तू लालच ना कर। अगर हम प्रभु के पास लालच से आ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। क्योंकि जो शैतान यीशु मसीह को लालच दे सकता है कि तू मेरे आगे झुक तो तुझे संसार का धन दौलत सब कुछ दे दूंगा, तो वो विश्वासियों के जीवन में क्यों नहीं काम करेगा? तो जैसे आज प्रीचर बोलते हैं कि प्रभु का आत्मा बता रहा है कि आप चेक करो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बाइबलों से पैसे निकलेंगे, आपके पॉकेट से पैसे निकलेंगे। मैं मिरेकल मनी की बात कर रहा हूँ, लालच की मैं बात वही कर रहा हूँ। लालच, मिरेकल मनी एक लालच ही है। लोग, मैंने देखा खुद चर्च में ऐसे पर्स खोल के बैठे हैं। आपने एक निर्मल बाबा के बारे में सुना होगा। निर्मल बाबा था कुछ साल पहले, उसके जो डेरा था ना, लोग ऐसे पर्स खोल के बैठे हुए थे। तो यीशु मसीह ने तो कहा कि जो कोई संसार और संसार की बातों से प्रेम करता है वो प्रभु को प्रेम नहीं कर सकता। तो अगर हम मिरेकल मनी वो कोई मनी, वो वाली मिरेकल मनी की चमत्कार से ऑटोमेटिकली आपके जीवन में क्या आ गया? पैसे आ गए। उसको बोलते हैं मिरेकल, मतलब एक चमत्कार हुआ कि आपके अकाउंट में 500 रुपया, लेकिन आपके अकाउंट में 50,000 आ गया। ठीक है, तो लेकिन प्रभु कभी भी बेईमानी नहीं करता। ठीक है, यक्की के जीवन में यीशु मसीह आया तो उसने मिरेकल मनी से, ये नहीं कि मिरेकल मनी से कर्जा उतार दिया, उसने खुद जितना उसके पास धन था उसने बोला कि प्रभु जितनों से मैंने ठगी की है मैं 4 गुना वापस करता हूँ। जब एक जगह हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने, यीशु मसीह ने कर पे करना था तो उन्होंने पतरस को बोला कि जा बंसी डाल और जो मच्छी पहली निकलेगी तो उसके मुंह में से सोने का सिक्का निकलेगा। तो प्रचारक को बोलते कि अगर वहां पर यीशु मसीह मिरेकल मनी कर सकता तो आज क्यों नहीं कर सकता? तो मैं बताना चाहता हूँ वहां पर पतरस ने या यीशु मसीह ने, दोनों ने भी किसी के साथ धोखा नहीं किया। हाँ, आप अचानक जा रहे हैं, कई बार आपको भी पैसे मिल जाते हैं। एक बार मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पास कुछ पैसे थे और मैंने किसी की मदद कर दी, मैंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। ठीक है, सो दैट टाइम अगले दिन क्या हो कि मुझे कहीं से 200 रुपीज़, मतलब 200 का नोट मिला। तो फिर भी मैंने लालच नहीं किया। मैंने जहाँ गिरा था ना, सब दुकानदारों को पूछा कि अगर कोई भी बंदा आए मेरा नंबर लो और उसको मैं पैसे वापस करूँगा। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाइबल में कहाँ लिखा कि लोगों को सिखाने लगे वो कि आपके अकाउंट में, आपके पर्स खोलकर आप कलीसिया में बैठ जाएं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम के कारण धंधा खोला हुआ है ना, तो यीशु मसीह आपसे नाराज़ है। आप देखिए पूरी बाइबल में यीशु मसीह को एक जगह पर क्रोध आया, कहाँ? जहाँ यरूशलेम के मंदिर के अंदर उन्होंने क्या बिजनेस शुरू कर दिया। तो इसलिए अगर आप उससे क्रोध के साथ बचना चाहते हैं, उसके क्रोध से, तो प्लीज़ सेवा को सेवा रहने दें। प्लीज़ आप इसको धंधा मत बनाएं। सो ब्रदर, जैसे हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है पर बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आप ये कन्या जाति परिवार से हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन होता हुआ देखा हो? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा कि हम भी जब मैं सेवा करता हूँ, अलग अलग जगह पर जाते हैं, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि धर्म, जो पैसे से धर्म बदला जा सकता है, लेकिन पैसे से मन और जीवन नहीं बदलता। कभी भी किसी का मन और जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। पैसे से आप धर्म बदलेंगे, वो भी संसारिक तौर पर, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो टैग वाले धर्म है। लेकिन जो असलियत है, जो जीवन परिवर्तन है, वो कभी भी पैसे से नहीं हो सकता। बल्कि पैसे से तो बंदा और बुराई करनी शुरू करता है, क्योंकि वचन में लिखा पैसा सारी बुराइयों की क्या है? जड़ है। तो इसलिए अगर हमारे इंडिया में पैसा देकर धर्म परिवर्तन हम इनका कर रहे हैं, तो जो बाहर के इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में लोग हैं, तो सबसे पहले तो उनको बदल जाना चाहिए। तो इसलिए मैं जितने भी मुझसे भी बात करते हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये सब अफवाह है।
कई बार होता कि कुछ प्रभु ने हमें बोला कि हम दूसरों की हेल्प करें, उस हेल्प को भी कई बार बहुत सारे लोग लालच का नाम दे देते हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग अब सड़कों पर कई बार लंगर लगते हैं, तो अब मैं क्या ये बोलूं कि आप लंगर इसलिए लगा रहे हैं कि आप उनको सिख बनाना चाहते हैं या आप उनको हिंदू बनाना चाहते हैं, कि आप खाने का लंगर मतलब लालच दे रहे हैं। तो इसलिए लालच में और हेल्प करने में दोनों में बड़ा अंतर है। तो इसलिए प्रभु ने हमें हुक्म दिया है, अब बहुत सारे पास्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं नॉन क्रिश्चियंस की, तो उस हेल्प को कई बार बहुत सारे लोग लालच का नाम दे देते हैं। ब्रदर जी, जो लोग अभी भी पाप में फंसे हैं या अंधकार में फंसे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा तो मैसेज यही है कि जो मतलब प्रभु का मैसेज है, हमको इंसान तो क्या मैसेज देगा, लेकिन खुदा का जो मैसेज है वही मैं देना चाहता हूँ। खुदा का संदेश कि मरने से पहले वचन में लिखा है कि जीते जी मुक्ति, जीते जी उद्धार और जीते जी पापों से माफ़ी है। तो इसलिए आज हम सब के पास, चाहे आप क्रिश्चियन हैं चाहे नॉन क्रिश्चियन है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब के पास आज एक मौका है, क्योंकि आज दुनिया में जो हालात है ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल आने वाले दिन और हालात बहुत बुरे होंगे और वचन सत्य है। तो इसलिए आज हमारे पास मौका है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और पापों से फिर जाएं। और स्पेशली क्रिश्चियंस को बताना चाहता हूं कि आप जो अपने जीवन में देख रहे हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग आ रही है, आपके जीवन में बरकत आ रही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपने पाप नहीं ना छोड़ा तो वो बरकत और ब्लेसिंग प्रभु की ओर से नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखिए यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए हैं, उसके बाद एक बात जरूर बोली कि बेटी और बेटे दोबारा गुनाह ना करना, क्योंकि वचन में लिखा पाप की मजदूरी मौत है। और प्रभु हमें संसारिक अमीर करने के लिए नहीं आया। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस हो जो नॉर्मली कमी नहीं वो आने देता, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको करोड़पति बना देगा। वचन में लिखा है धरती पर धन इकट्ठा ना करो जिसे चोर उड़ा ले जाता है, जो खराब हो जाता है, जिसे काई लग जाती है, लेकिन वचन में स्वर्गीय धन इकट्ठा करें जहाँ ना चोर है ना काई है, ना जहाँ आपका धन बिगड़ेगा नहीं। उसी तरह जो प्रभु का एक हुक्म है कि स्वर्गीय धन इकट्ठा करें, उसका मतलब कि जब हम जो सेवा करते हैं ना उसका एक रिवॉर्ड है, वही हमारे लिए स्वर्गीय धन है। जो भी आप सेवा कर रहे हैं, अब आप लोगों की जो भी सेवा करें आत्मिक उन्नति के लिए या उनकी शारीरिक उन्नति के लिए, कुछ भी आप करें जिसमें वो मसीह में बढ़ें, तो यही आपकी आत्मिक सेवा है और यही जो चीज़ इकट्ठी होती है रिवॉर्ड, इसे आप स्वर्गीय धन कह सकते हैं। सो ब्रदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टमनी को शेयर किया। पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है। सो थैंक यू सो मच ब्रदर। मैं भी धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का और इस चैनल का भी। जय की सर। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर ने इनको पापों से आज़ाद किया, आज ये खुद परमेश्वर का काम कर रहे हैं और जगह जगह जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहे। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव करेगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ